राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़ी सारी कंफ्यूजन है कि दीदी व्रत का पारायण कैसे करें। 6 तारीख को व्रत रखा है तो 7 तारीख को व्रत का पारायण किस समय पे करें, और अगर आपने 7 तारीख का व्रत रखा है तो 8 तारीख को व्रत का पारायण हम लोग कैसे करें। अगर हमने 6 तारीख को 6 और 7 दोनों दिन व्रत रखा है तो 8 तारीख को तो शिवरात्रि है, तो हम व्रत का पारायण कैसे करें। ये बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, वहां मैं सोल्यूशन लेके आपके पास आ जाती हूँ। श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को मेरा राधे राधे साक्षात दंडवत प्रणाम। मैं वृंदावन वाले अपने घर में आ चुकी हूँ और आज मैं आपको बताती हूँ कि विजया एकादशी, जिसका व्रत बहुत सारे राजा महाराजाओं ने किया था। इनफैक्ट भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था और उन्होंने रावण से विजय प्राप्त की थी, लंका पर विजय प्राप्त की थी। अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत सारे राजाओं ने विजय एकादशी का व्रत किया था, उसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब विजय एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप समय पर पारायण करो, क्योंकि पारायण अगर हमने सही समय पर नहीं किया, आगे पीछे रह गया, तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। पारायण का जो समय होता है, जब हम हरिवासन समय निकल जाता है उसके बाद व्रत का पारायण किया जाता है। हरिवासन समय अर्थात द्वादशी तिथि के 2 घड़ी निकल जाने के बाद ही आपको व्रत का पारायण करना चाहिए। तो अगर पारायण करोगे और अगर आपने 7 तारीख को व्रत किया है तो आप 8 तारीख को व्रत का पारायण करोगे। 8 तारीख को शिवरात्रि है तो व्रत का पारायण कैसे करोगे, ये भी मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपने 6 तारीख को व्रत किया है तो आप 7 तारीख को व्रत का पारायण कितने बजे करोगे। मैंने पंचांग से सारा सब कुछ लिख के रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 7 तारीख को, जिन्होंने 6 तारीख को व्रत करा है, तो 7 तारीख को व्रत की जो पारायण का समय है वो 2 है। वृंदावन में भी 2 पारायण के समय है, जैसे कि गौड़ी संप्रदाय में अलग है। गौड़ी संप्रदाय में जो पारायण का समय बताया जा रहा है वो 9:50 से लेकर 10:45 पे बताया जाता है। अर्थात 7 तारीख को सुबह सुबह 9:50 से लेकर 10:45 तक आपको व्रत का पारायण एनी हाउ करना है। दूसरा समय जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर के तर्ज पे बताया जा रहा है वो ये है कि आप 1:45 से लेकर 3 बजे तक के बीच में व्रत का पारायण कर लीजिए। ये 7 तारीख को है दोनों समय, एक तो सुबह सुबह 9:45 से लेकर 10 बजे तक है, और दूसरा समय जो है वो आपको दोपहर को मिल रहा है 1:45 से लेकर 3 बजे तक के बीच में। आप कभी भी अपने व्रत का जो है वो पारायण कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि अगर आपने 6 तारीख को व्रत रखा है तो आप 7 तारीख को कितने बजे पारायण करेंगे। लेकिन अगर आपने 7 तारीख को व्रत रखा है या फिर आपने 6 और 7 दोनों दिन मिला के व्रत रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मैंने 6 और 7 दोनों दिन का व्रत रखा है, तो अगर आपने 7 तारीख का व्रत रखा है तो 8 तारीख को व्रत का पारायण आप कैसे करोगे वो बताती थी। सबसे पहले 8 तारीख को व्रत के पारायण का समय क्या है वो बताती थी। 8 तारीख को जो व्रत का पारायण होगा वो 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में होगा, मतलब 7:50 तक। अर्थात आपको पूरा 1.5 घंटा मिल रहा है 8 तारीख को व्रत के पारायण का। लेकिन 8 तारीख को शिवरात्रि है। अब शिवरात्रि पे व्रत का पारायण कैसे किए। जब भी ऐसा केस होता है कि एक व्रत के बाद दूसरा व्रत आता है, तब बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अब हम व्रत का पारायण कैसे करें। तो इस केस में हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान के चरणों का चन्यामृत लेना चाहिए और तुलसी दल के साथ उसको सेवन करना चाहिए। उसके बाद दूसरा व्रत स्थाना चाहिए। जैसे कि एकादशी तिथि का जो पारायण होता है द्वादशी पर, वो हमेशा चावल खा के किया जाता है। चावल खा के अगर हम एकादशी तिथि का पारायण करते हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति करती है। लेकिन अगले दिन अगर प्रदोष का व्रत है या शिवरात्रि है, जैसे कि इस बार 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो हमको भगवान, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको अपने हाथ में जल लेना है, उसमें तुलसी दल डालना है और उसको पी जाना है। और ऐसा आपको 7 बार करना है। तुलसी दल आप 1 बार लोगे और लास्ट में लोगे, बस 5 बार। 7 बार आपको लड्डू गोपाल को आपने जो स्नान कराया, जो जल है, उसका पान करके ही व्रत का पारायण करना है। और फिर दोबारा संकल्प लेके आपको दूसरा व्रत प्रारंभ कर देना है और अपने भगवान से ये प्रार्थना करना है कि भगवान आप तो सर्वस्व हो, सर्वस्व ज्ञानी है। आप लोगों को पता है वैसे भी हर के बिना हरि नहीं मिल सकते, हरि के बिना हर नहीं मिल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को ये करना है कि आप अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो क्या करें, तो आप सिंपल सा जल लीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। गिलास में जल लीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, या फिर लोटे में जल लीजिए, वो अपने मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद उस जल को अपने हाथ में डालिए, उसमें एक तुलसी दल डालिए, पानी, ऐसे करके आपको पान करना होता है।
पारायण आपको कैसे करना है, ये पूरी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी कि आपको 7 चने लेने होते हैं, उनको बीच में से तोड़ना होता है और भगवान के नाम का याद करते हुए कि मैं आज आपके व्रत का संकल्प लिया था और आपका व्रत मैं संपूर्ण कर रही हूँ, अपने पीछे फेंकना होता है। इससे ये होता है कि आपकी जो 7 पीढ़ी होती है, 7 पीढ़ी मायके की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, वो तर जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है और आपके 7 जन्म के जो दोष होते हैं वो भी क्षीण होते हैं। उसकी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी कि वैसा पारायण कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगी तो बहुत लंबा ये प्रोसीजर हो जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हो। ये मैंने सिंपल प्रोसीजर बताया कि आप अगर 8 तारीख की शिवरात्रि है तो आप व्रत का पारायण कैसे कर सकते हैं। व्रत के पारायण का सही समय और सही विधि यही होती है। पारायण में हमेशा कुछ ना कुछ दान देना होता है, तो आप शिवरात्रि वाले दिन अन्न का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन अन्नदान कर सकते हो। तो जो आपका पारायण का समय है, उस समय पारायण करके आप दान पहले दीजिए, कुछ ना कुछ दान दीजिए। आप चावल दान दे सकते हैं, ठीक है ना, आप अनाज दान दे सकते हैं, आप आटा दान दे सकते हैं, गेहूं दान दे सकते हैं, दाल दान दे सकते हैं, या फिर एक समय भोजन के पैसे भी दान दे सकते हैं। उसके बाद आप पारायण कीजिए, उसके बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर ही व्रत का प्रारंभ कीजिए। तो आशा करती हूँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि अगर 6 तारीख का व्रत रखा है तो 7 तारीख को कैसे पारायण करना है। हाँ, 7 तारीख को अगर आप पारायण कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि 7 तारीख को आप चावल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख को एकादशी नहीं है। 7 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है वो महाद्वादशी का रखा जा रहा है, क्योंकि 3 योग उसमें मिल रहे हैं। लेकिन 7 तारीख को एकादशी नहीं, एकादशी तिथि जो है वो 6 तारीख की ही है, क्योंकि 7 तारीख को जब एकादशी खत्म हो रही है वो 4:15 पर सुबह सुबह विश्राम हो रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और सूर्य उदय से पहले ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और शास्त्र कहते हैं जब ये तीनों तिथियां एक साथ मिलती हैं जब जो है वो महायोग बनता है, जिसको महाद्वादशी बोलते हैं। और उसका व्रत रखने से आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।